हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अरविंद हरियाणा से कैथल से। तो आज मैं निकल रहा हूँ अपनी ड्रीम राइड, जो हर राइडर का सपना होता है। मैं पिछले 5-6 सालों से ये ड्रीम पूरी करने की सोच रहा था, लेकिन आज 23 मई 2026 को ये सपना पूरा होने जा रहा है और मैं निकल रहा हूँ अपनी ड्रीम राइड लद्दाख एचपीटी वैली। ये मेरा लगेज है और मैं इसको बाइक पे अटैच करके दिखाऊंगा। तो दोस्त, हम फटाफट तैयार होने जाते हैं, देखे कैसे तैयार होते हैं हम। तो अब हम करते हैं निकलने की तैयारी। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हमने ब्रेड और चाय लिया ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो बाइक चलाने में। और फिर मैंने और रुचि ने मम्मी से आशीर्वाद लिया निकलने से पहले भी, यात्रा हमारी सफल रहे। और उसके बाद फिर मम्मी ने हमें टीका किया और प्रसाद दिया भी, बेटा जैसे जा रहे हो वैसे आना। इसके बाद फिर सोनू भाई आते हैं हमारे, उनका भी मम्मी ने तिलक किया, बेटा जैसे जा रहे हो वैसे ही लेके आना। और फिर उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं बहुत एक्साइटेड था निकलने के लिए। इतना एक्साइटेड कि जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और एकदम से मुड़ते हुए बाइक बंद हो गई। तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट की और मैंने निकलने के लिए तैयारी करी अपनी बाइक को बड़े ही आराम से, और मैंने प्यार से बाहर निकाला। दी, ये देखिए फटाफट लगेज बंदा मेरा और सोनू भाई ने मिलकर बांध दिया। और फिर देखिए मेरी बाइक कैसी लग रही है लगेज तैयार होने के बाद। अब ये पूरी राइडिंग बाइक बन चुकी है, सिर्फ इसमें मेरे बैठने की कमी है। मेरे बैठती बाइक स्टार्ट। और जैसे ही हम घर से निकले एकदम बहुत तेज आंधी आ गई। घर से हम 10 किलोमीटर ही चले थे कि देखिए आंधी तूफान। पहले तो हमें लगा बहुत गर्मी है, लेकिन फिर आंधी तूफान देखा तो थोड़ी सी मन में तसल्ली हुई कि चलो आज का मौसम अच्छा रहे। बस हमें यह था कि बारिश ना आए, लेकिन तभी एक या दो बूंदे बारिश की गिरी और फिर हमारा काम बढ़ गया। और मैंने अंदर से पॉलिथीन वगैरह निकाला बाइक को ढकने के लिए, ताकि मेरा बाइक का जो लगेज है वो गीला ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम हमने इस पे रेन कवर नहीं ओढ़ा हुआ था। तो हमने फटाफट, मैंने, रुचि ने और सोनू ने मिलकर फटाफट ये पॉलिथीन खोला और लगेज के ऊपर बांधने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बांधना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एकदम जल्दबाजी में वैसे ही नहीं होता, बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी। तो फिर हमने यहीं पे स्टे किया थोड़ी देर। हम सोचे थे कि हम अम्बाला जाएंगे पहला स्टे, लेकिन बारिश ने हमको इस्माइलाबाद पे ही रोक दिया। और हम जिस ढाबे के सामने रुके थे, तो हमने फैसला किया कि थोड़ी देर यहीं रुक के अपना चाय पानी लेते हैं, और जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक आगे नहीं चलेंगे। और फिर हमने ली यहाँ पे चाय। यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, जिससे पी के थोड़ा सा आनंद हुआ और दिमाग फ्रेश सा हुआ। फिर इसमें हमने रील्स बनाई, मैंने और रुचि ने सिनेमैटिक शॉट में। मैंने कहा सुनो भाई रील्स बना दो बारिश रुके चलने से पहले, एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देंगे और क्या है। और फिर उसके बाद हम निकल चुके, लेकिन जो मौसम हम कैथल में था बारिश का, वो हमें नहीं मिला। फिर थोड़ी दूर चलते ही वही धूप, वही गर्मी, तो वही परेशानी। इतनी परेशान हो गए थे कि बाइक चलाना मुश्किल हो गया था। हमने ना जाने कितने पेट्रोल पंप पे बाइक रोकी और कितनी बार पानी मुंह पे डाला, पानी पिया। और हम ये भूल गए थे कि आज वीकेंड है, सैटरडे है। कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये सभी लोग जिस तरह घूमने के लिए होते हैं ना, ये चंडीगढ़ के लोग वहाँ चले जाते हैं शिमला। बहुत भसड़ होगी थी वहाँ पे। तो हमने शिमला से पहले एक दुकान आती है, ये बिल्कुल हमारे शिमला का वो, सॉरी चंडीगढ़ का बोर्ड लगा हुआ है। उससे पहले हमने थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाइक अपनी साइड में लगाई। और मैंने कहा सुनो भाई थोड़ा चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो जाती है, क्योंकि हम गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। क्यों, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। एक तो चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब वालों की, दिल्ली वालों की शिमला के लिए, और ऊपर से गर्मी, जाम, इन सब ने हमारी हालत ऐसी कर दी थी। एक बार तो हम सोच रहे थे कि यहाँ से वापस ही चले जाए, लेकिन मैंने कहा सोनू भाई ऐसे नहीं होता। तो हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के हम निकले
अपनी मंजिल की ओर। तो कुछ रास्ते में हमें जाम नहीं मिला, जहाँ हमें रास्ता क्लियर लगा वहाँ हमें कोई परेशानी नहीं थी बाइक चलाने में। एक्चुअली हमें परेशानी गर्मी से नहीं बल्कि क्राउड से थी। ये देखिए टूल टैक्स पे ही इतनी भीड़ थी कि हमने बाइक रोकी और हमारा राइडिंग सेट उतार के बाइक साइड में लगा के, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी। हमारी बाइक चल ही पहले दूसरे गियर में रही थी जाम की वजह से, क्योंकि जो ये इन्होंने जाम लगाया था ना, तो वहाँ से निकलने के बाद हमें थोड़े से पहाड़ी दिखी चंडीगढ़ से, जहाँ हम राइट साइड से मुड़ते हैं शिमला की तरफ। तो हमें थोड़ा सा ये लगा कि आगे हमें ठंडक मिलेगी, लेकिन ठंडक का तो पता नहीं। जो हमें आगे मिला वो बहुत ही इससे भी ज़्यादा भयानक था। थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमें लगा, जो हम सोच रहे थे ना चलने से पहले वीकेंड का, और वो हमें थोड़ी सी दूर जाने के बाद एहसास हुआ कि नहीं, हम सच में गलत जगह आ गए हैं। हमें एक्चुअली सोमवार को ये राइड अपनी शुरू करनी थी, लेकिन जहाँ तक ये खाली रोड हाईवे का रहा हमें बहुत मज़ा आया। लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद आप जहाँ तक देख पा रहे हो दूर तक जाम। ये सब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, इन्होंने हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि पूछो ही मत। ये देखो गाड़ियों में आते हैं सब लोग फैमिली के साथ, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी है। बंदा सोचता बाइक चौको और सीधा शिमला। ये देखो यहाँ से बाइक निकालनी मुश्किल हो रही थी। क्या बंदा बाइक निकालेगा और क्या नहीं। तो आज हमने फिर फैसला किया कि हम शिमला नहीं जाएंगे, बल्कि सोलन में ही कहीं ना कहीं कैंपिंग के लिए नाइट स्टे करेंगे, कहीं ना कहीं देख के। सोलन से पहले फुल टैंक करवा लिया। अभी सोलन यहाँ से 20 किलोमीटर है। अब यहाँ से फुल टैंक करा के कल शिमला पहुँचेंगे। क्या पता तेल हो, कम हो, किल्लत हो ना हो, जितना क्या मन 5 लीटर दे अगले, हमने तो यही से फुल करा लिया कि कम से कम वहाँ जाके 500 का तेल तो देंगे वो। रोड के ऊपर मेरी बाइक है, सोनी भाई की बाइक, और ये नज़ारा देखो, ये धर्मपुर गांव है। तो फिर आपको लड़कियों का पता है, जब भी 1 सेकंड के लिए भी बाइक रुक जाए वही लड़की शुरू हो जाती है कि मेरे लिए कोई रील्स बना दो। तो फिर हम वैसे ही गर्मी से परेशान थे, तो कुछ फ़न करने के लिए मैंने अपनी वाइफ रुचि के लिए कुछ 1-2 रील्स बनाने का फ़ैसला किया। तो थोड़ा बहुत ताकि माइंड रिलैक्स रहे लड़कियों का भी, क्योंकि वो पीछे बैठे बैठे वैसे ही बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी। गर्मी से भी, भीड़ से भी, और हम एक बाइक पे 2 जने थे विद लगेज, इसलिए भी। तो हमें पता था कि शिमला में हमें कमरा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो महंगा, इसलिए हम सोलन में ही कैंपिंग की जगह देख रहे थे। तो हमें एक गार्डन मिला, लेकिन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो इन्होंने हमें यहाँ पे टेंट लगाने से मना कर दिया। इन्होंने कहा यहाँ पे आप टेंट नहीं लगा सकते हैं, आप कोई और ट्राई करें। तो फिर हम उसके बाद गए एक दूसरी जगह, जहाँ पे था ये मैगी पॉइंट। इन्होंने कहा यहाँ पर आप टेंट लगा सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे टेंट लगाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर हमें लगा कि ये एरिया सेफ़ नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे साथ लेडीज़ भी थी, और फिर कुछ आ जाए कुछ लोग तो तंगी हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पे कैंपिंग करने का फ़ैसला ना करके आगे कहीं और कैंपिंग करने का फ़ैसला किया, और हम यहाँ से सोलन की तरफ निकल गए। मैंने कहा हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ है। सोलन में 2-3 जगह पूछने के बाद एक आंटी ने हमें अपनी छत पर कैंपिंग करने के लिए जगह दी, शिमला से 80 किलोमीटर पहले। ये रहा उनका घर। तो फिर मैंने और सोनू ने फटाफट अपनी बाइकें वगैरह साइड में लगाई और अपना सामान यहाँ पर उतार दिया, और टेंट वगैरह लगाने की तैयारी कर ली, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। इसलिए देखिए पीछे ये हमारा लगेज है, और शाम का नज़ारा अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए हमारे पीछे शाम का क्या बेहतरीन नज़ारा था यहाँ से छत से देखने में।
हम टेंट वगैरह लगाने के बाद हमने अपना जो भी लगेज था टेंट के अंदर रखना शुरू कर दिया, ताकि उसके बाद हम सोनू भाई का टेंट लगा सके। तो मैंने कहा रुचि ये टेंट खोल और उसमें हमारा जितना भी सामान बाहर पड़ा है इसको उठा के फटाफट से अंदर रख। और शाम हो चुकी है, फिर हम खाने की तैयारी करेंगे। फिर हमें लेटना भी था क्योंकि आज का जो हमारा दिन था वो बहुत ज़्यादा बेकार गया था। सुबह से राइड पे गर्मी और भीड़ से परेशान हो चुके थे हम बहुत ज़्यादा, इसलिए आज की हमारी पूरे दिन की राइड सोलन वैली में ख़त्म होती है, कैथल से सोलन। अब ये रात के क्या टाइम हो गया, रात के 8 बज चुके हैं और अब हम कैंपिंग हमने कर ली है और अब हम ये खाने रुके हैं बस स्टैंड के बिल्कुल सामने। ये पीछे बस स्टैंड है सोलन का और ये न्यू मॉडर्न ढाबा, यहाँ पे हम खाने के लिए रुके हैं, खाना खाएंगे फिर आपको बताएंगे यहाँ का खाना कैसा है। रोटी, दाल और सलाद, क्या बात है। इससे अच्छी डाइट और क्या होगी रात को। पूरा दिन भर का बंदा थका हो, दाल रोटी मिल जाए, क्या बात हो जाएगी। क्या बात है सोनू भाई, सही नहीं है? सही है। हमने खाना फिनिश कर लिया है और यहाँ से हमारा जो ढाबा है ये 364 रुपये का बिल आया पे। बहुत बढ़िया रोटी सब्जी एक नंबर और इनकी सर्विस भी एक नंबर है, बहुत बढ़िया। जब भी आप यहाँ आए तो कोशिश करें खाना यही खाए, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने। तो खाना बहुत बढ़िया है और सर्विस भी। तो आज हमने अपनी डे 1 की राइड कंप्लीट कर दी है सोलन वैली में। आज हमने देखो पहली कैंपिंग हमारी सोलन वैली, मैं ये रुचि और ये सोनू भाई। अगर आप रात को हमारा टेंट देख पा रहे हैं तो हम सोने की तैयारी में थे और ये हमारे सोनू भाई और ये रुचि कुछ एडिट कर रहे थे रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। इतने ये कुछ एडिट करते हैं, मैं आपको रात का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए रात का नज़ारा। तो आज की हमारी राइड यही ख़त्म होती है। हम कल फिर मिलेंगे, डे 2 की हमारी राइड होगी सोलन से शिमला। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी पूरी लद्दाख एक्सपीडी डे बाय डे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो गुड नाइट दोस्तों, वेलकम, मिलते हैं अगली राइड पे।